अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बना आयुष्मान रेलवे ओवरब्रिज अब जनता की सहूलियत की बजाय चिंता का कारण बनता नजर आ रहा है। ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए इस ओवरब्रिज में बने 90 डिग्री के खतरनाक मोड़ ने सोशल मीडिया से लेकर सरकार तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शहर के इसबाग इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मार्च 2023 में इस आरओबी का निर्माण शुरू हुआ था। करीब 648 मीटर लंबा और 8.5 मीटर चौड़ा यह ब्रिज अब बनकर तैयार है, लेकिन इसके टॉप पर दिया गया 90 डिग्री का तीखा मोड़ लोगों को डरा रहा है। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स इस मोड़ को मौत का एंगल कह रहे हैं। मीम्स और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। कोई इसे पीडब्ल्यूडी की टेक्नोलॉजियां बता रहा है तो कोई इसे दुर्घटनाओं का गढ़ करार दे रहा है। इस मोड़ को लेकर जब सवाल उठने लगे तो ब्रिज निर्माण से जुड़े अधिकारियों ने सफाई दी कि जमीन की कमी और पास में बने मेट्रो स्टेशन की वजह से ब्रिज के डिजाइन में बदलाव संभव नहीं था। उसके अनुसार यह डिजाइन मजबूरी का परिणाम है। इस ब्रिज पर इंजीनियरिंग की बहुत सारी कमियां हैं। 88 डिग्री का शार्प कर्व है टर्न पर, जो कि बाहरी व्हीकल्स को अनकंट्रोलेबल कर देगा। जब भी ऐसे ब्रिज का निर्माण होता है तो सुपर एलिवेशन को ध्यान में रखा जाता है। टर्न पर बड़ी गाड़ियों को स्थिर रखने के लिए सुपर एलिवेशन का यूज़ किया जाता है। इस ब्रिज पर दोनों तरफ सुरक्षा रेलिंग की भी कमी है। सिक्योरिटी रेलिंग जो ब्रिज की दोनों साइड होती है। इस ब्रिज पर साइन बोर्ड्स की भी कमी है। कितनी स्पीड रखनी है व्हीकल्स की, कहाँ पर टर्न लेना है। इस ब्रिज पर ड्रेनेज सिस्टम की भी बहुत सारी कमी है। जब भी बारिश का पानी आएगा तो वो इकट्ठा होकर फिसलन पैदा करेगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ाएगा। तो ऐसे ब्रिज पे ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी भूल है। ये जो नया ग्रेड सेपरेटर जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है, तो इस रेलवे ओवरब्रिज में 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ऐसा देखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैफिक ऑपरेशंस और रोड सेफ्टी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिज़ाइन उपयुक्त नज़र नहीं आता है। लोगों को ट्रैफिक मनूवरिंग, नॉर्मल ट्रैफिक मूवमेंट में समस्या आएगी, ऐसा मुझे लगता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट पे तेज़ गति से चलती हुई जो गाड़ियां हैं उनको भी एक्सीडेंट प्रोन जोन डेवलप हो गया है, उनको भी वहाँ से मूवमेंट करने में समस्या आएगी और एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही कुछ रोड कंस्ट्रेंट रहे होंगे कि जगह की कमी होगी, कम जगह में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन करने की नौबत आई होगी, लेकिन ज़रूरी यह है कि जो स्टैंडर्ड हमारी जो गाइडलाइंस है इंडियन रोड कांग्रेस की, वो गाइडलाइंस और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स जो कि दिए गए हैं उनका पालन अगर हो तो ज़्यादा उचित होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।